स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स क्लास 10 रितु जैन। आज हम चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.4 की क्वेश्चन नंबर 1 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें यहाँ पर इस टाइप से सभी पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं जिनको हमें सॉल्व करना है, x एंड y की वैल्यूज फाइंड करनी है। बट यहाँ पर हमें कहा गया है कि एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों ही मेथड को यूज करके इन्हें सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एलिमिनेशन मेथड से इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। एलिमिनेशन मेथड का मतलब है एलिमिनेट करना। दैट मीन्स इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना है, गायब करना है, कैंसिल आउट करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हम यहाँ देख सकते हैं कि x के पास इस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1 एंड सेकंड इक्वेशन में है 2। इसी तरह से y के पास यहाँ पर कोफिशिएंट कितना है 1 एंड यहाँ पर कितना है 3। तो किसी भी इक्वेशन में दोनों ही वेरिएबल्स के जो कोफिशिएंट्स हैं वो मैच नहीं हो रहे। तो सबसे पहला टास्क हमारा ये है कि हमें किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम बनाना है। ओके, या तो हम x के साथ यहाँ पर 2 बना दें या फिर y के साथ यहाँ पर 3 बना दें। ओके, तो हम यहाँ पर x के साथ 2 बना देते हैं। कैसे? इनको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो अगर इक्वेशन नंबर 1 में थ्रू आउट अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, 2 से अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो जो भी डिजिट हम लेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए उससे हम LHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे एंड RHS में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हमें ये जो इक्वेशन मिली है इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। नाउ हम देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 में x के जो कोफिशिएंट है वो सेम हो गए हैं। तो इन इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को भी लिख लेते हैं 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 थी। ओके, अब हम क्या करेंगे, इनको हमें सॉल्व करना है। किसी तरह से हमें x की वैल्यूज को एलिमिनेट करना है, मतलब x को गायब करना है। तो कैसे हो सकता है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों के एडिशन से कितना हो जाएगा, दिस इज 4x एंड यहाँ पर हो जाएगा माइनस y एंड यहाँ पर हो जाएगा 14। तो यहाँ पर ना x एलिमिनेट हुआ है ना ही y एलिमिनेट हुआ है। तो इस कंडीशन में अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तब क्या होगा, अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें तो क्या हो जाएगा, 2x में से 2x कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, 2y में से 3y ऐड हो जाएगा प्लस 5y हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 10 माइनस 4 दैट मीन्स 6। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 हमारे पास है। अब इस इक्वेशन में से माइनस किया हमने 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 को। तो अब हम इसको अगर इस माइनस को सॉल्व करें तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 2y एंड इज इक्वल टू 10 एंड यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू माइनस 4। ओके, अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है। दैट मींस जब हम साइन चेंज कर देते हैं तो अब हम क्या करते हैं, सिंपल एक एडिशन करते हैं। 2x और माइनस 2x इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पर आएगा 0। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 5y एंड यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस तरह से हमने इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट किया तो नीचे वाले सभी सिंबल्स चेंज हो गए। ये 2x माइनस 2x बन गया, ये जो माइनस 3y था ये पॉजिटिव 3y बन गया और ये 4 था पॉजिटिव तो ये नेगेटिव 4 बन गया। ओके, तो माइनस करने से, सब्ट्रैक्ट करने से साइन चेंज हुए एंड साइन चेंज होने से फिर जब हमने इनको ऐड किया तो ये x कैंसिल आउट हो गया और ये हमारे पास सिर्फ y बचा। ओके, तो यही हमें एलिमिनेशन मेथड में करना होता है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है, चाहे हमें ऐड करना हो या फिर उसके लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना हो। ओके, अब हमारे पास ये सिर्फ y बचा तो y इज इक्वल टू 6/5, ये हमें एक वैल्यू मिल गई। ओके,
अब हम इस वैल्यू की हेल्प से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, वी हैव x plus y is equals to 5। तो y की वैल्यू हम यहाँ रखें तो क्या हो जाएगा, 6/5 is equals to 5। So x is equals to 5 minus 6/5। 5 5 25 minus 6/5, this is 19/5। तो ये हमें मिली x की वैल्यू। ओके, so x is equals to 19/5, y is equals to 6/5। ये हमें दोनों ही वेरिएबल्स की वैल्यूज मिल गई हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे यूज किया जाता है। एंड नाउ अब इन्हीं दो इक्वेशंस को हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने एक्सरसाइज 3.3 में समझ चुके हैं, तो हम यहाँ पर बहुत ही शॉर्टली उसको जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हमें दिया गया है x plus 5 y is equals to 5। तो इससे अगर हम y की वैल्यू फाइंड करें तो ये जाएगी y minus x। अब इस y की वैल्यू को हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर है 2x minus 3y is equals to 4। so 2x minus 3 5 minus x is equals to 4। इसको हम सोल्व करेंगे। 2x minus 15 plus 3x is equals to 4। so 2x plus 3x this is 5x and minus 15 को अगर हम इधर लेकर जाए तो ये हो जाएगा plus 15 एंड ऐड करने से हो जाएगा ये 19। so x is equals to 19/5। तो यहाँ पर भी x 19/5 आया जो कि यहाँ पर आया था। नाउ इस x को अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, y is equals to 5 minus x, 5 minus 19/5, so 25 minus 19/5, so 6/5। तो यहाँ पर भी y की वैल्यू कितनी आई, 6/5। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी मेथड को हम यूज करें हमें आंसर सेम ही मिलते हैं। ओके, तो यहाँ हमने सबसे पहले यूज किया था एलिमिनेशन मेथड। सो यहाँ हम लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, एंड यहाँ पर ये हमने किया है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो इस तरह से हमने दोनों ही मेथड से इनको सॉल्व कर लिया है। एंड नाउ सेकंड पार्ट, इसमें हमें ये दो इक्वेशंस दी गई हैं। इनमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर भी x एंड y किसी के भी कोफिशिएंट्स मैच नहीं करते। तो अगर हम यहाँ पर y के कोफिशिएंट पर ध्यान दें तो यहाँ पर है 4 एंड यहाँ पर है 2। तो अगर हम इस सेकंड इक्वेशन में, ये है सेकंड इक्वेशन एंड ये है फर्स्ट इक्वेशन, तो अगर हम सेकंड इक्वेशन में थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 by 2 we get, हमें क्या मिलेगा, 4x minus 4y is equals to 4। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब यहाँ पर हम इक्वेशन नंबर 1 को भी लिख लेते हैं। This is 4y and this is 10। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1। अब हम अगर देखें यहाँ पर इन दोनों को ऐड अगर किया जाए तो यहाँ माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो एडिशन से इन दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर देते हैं तो y के जो ये नंबर्स हैं ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो अगर हम ऐड करें तो 4 + 3 7x एंड यहाँ पर हो जाएगा 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 40। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर ये जो एलिमिनेशन हम जिनका कर रहे हैं उनके पास अगर साइन डिफरेंट होते हैं तो हम ऐड करते हैं, और अगर उनके पास साइन सेम होते हैं जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने से नीचे वाले पूरी इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं एंड जिनको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उनके साइंस एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो वो इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं। दैट मींस हमें मेन काम क्या करना है, दोनों कोफिशिएंट्स सेम होने चाहिए एंड उनके साइन डिफरेंट होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पर ये सोल्व हो गया है। x is equals to 14/7 that means 2। अभी हमें x की वैल्यू मिल गई है तो x की वैल्यू को हम इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख लेंगे। we have, हमारे पास है 3x plus 4y is equals to 10। तो हम यहाँ पर x की जगह क्या लिखेंगे, 2 and this is 4y, this is 10। so 4y is equals to 10
10 minus 6, so this is 4. So y is equals to 4/4, that means 1. तो हमें x की वैल्यू मिली है 2 एंड y की वैल्यू मिली है 1. ये हमने सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से. ओके, तो यहाँ पर हम अपना लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड. ओके, अब हम इसको सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से. बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल के लिए उसे सॉल्व कर लेते हैं. दैट मींस अगर हमारे पास 3x + 4y = 10 है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, 3x = 10 - 4y, so x = 10 - 4y/3. ये हमने इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लिया. अब x की इस वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे. ओके, so we have 2x - 2y = 2. so इसको अगर हम थ्रो आउट 2 को कैंसिल करना चाहें तो ये हो जाएगा x - y = 1. तो इससे ये इक्वेशन और भी इजी हो गई है. अब हम x की वैल्यू लिख लेते हैं 10 - 4y/3 - y = 1. इसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पर आ जाएगा. 10 - 4y - 3y/3 = 1. 3 को हम RHS में ले जाएंगे. 10 - 7y and this is 3. So -7y and 3 - 10. 10 को हम यहाँ पर ले गए तो वो माइनस हुआ. So -7y - 7. So यहाँ आ जाएगा y = 1. तो यहाँ पर हमने देखा कि y की वैल्यू हमें मिल गई है. इस y की वैल्यू को हम यहाँ पर x की वैल्यू में पुट कर देंगे तो हमें x के लिए नंबर मिल जाएगा. ओके, सो 10 - 4y/3. सो 10 - 4 × 1/3. 10 - 4/3, 6/3. दिस इज 2. तो यहाँ पर भी हमें x 2 मिला और y 1 मिला. तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें हमें आंसर सेम मिलते हैं. ओके, एंड नाउ थर्ड पार्ट में हमें इस टाइप से इक्वेशंस दी गई हैं. इनको हम सबसे पहले नॉर्मल तरीके से लिख लेते हैं. दैट मींस तो इस तरह से हमने इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में लिख लिया है. अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x के पास 9 है और इस x के पास 3 है. ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2. तो अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 9. तो सबसे पहले हम ये कोफिशिएंट्स को सेम बना लेते हैं. मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 by 3 we get 9x माइनस, तो ये एक इक्वेशन नंबर 3 बन गई है और इक्वेशन नंबर 2 को भी हम यहीं पर लिख लेते हैं. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ओके, अब हम देख सकते हैं कि x के कोफिशिएंट सेम हो गए हैं बट जो साइन है ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव. तो ऐसी कंडीशन में हम इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, तो अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्शन से नीचे वाली इक्वेशन के सिंबल्स चेंज हो जाते हैं. ये जो पॉजिटिव 9x है वो अब कहा जाएगा -9x, -2y कहा जाएगा +2y एंड +7 कहा जाएगा -7. ओके, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट में समझाया था कि 9x - 15y के साथ माइनस करना है हमें जो नीचे लिखा है 9x - 2y को. तो यह माइनस ये आया, इससे हमारे ये दोनों सिंबल्स चेंज हो जाएंगे. 9x - 15y -9x +2y. ओके, तो यही चीज हम ये जो सिंबल चेंज हो रहे हैं इनको हम इस तरह से लिख रहे हैं. ओके, अब जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हम इनको एक्चुअली ऐड करते हैं. ये 9x और ये -9x ऐड करने से हो जाएगा 0. -15 एंड +2 ऐड करने से हो जाएगा -13y. तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिखेंगे, ये दोनों हो जाएंगे 0 एंड ये दोनों हो जाएंगे -13y. एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 - 7, दिस इज 5. तो इस तरह से हमने देखा कि एलिमिनेशन मेथड में हम साइन पर भी ध्यान देते हैं एंड कोफिशिएंट पर भी ध्यान देते हैं. ओके, सो सिंपली y की वैल्यू आ गई है -5/13. अब इस वैल्यू की हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास है 3x - 5y = 4. इसमें हम ये y की वैल्यू रख लेते हैं.
3x minus 5 minus 5 upon 13 is equals to 4. So 3x and plus 25 upon 13 is equals to 4. अब ये जो नंबर है इसको हम इधर ले जाएं. 3x is equals to 4 minus 25 upon 13. And now अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये 3x है और इसके सामने आया है 3x is equals to 27 upon 13. तो 3 से हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. So x is equals to 9 upon 13. ये हमें x की वैल्यू मिली है और ये हमें y की वैल्यू मिली है. ओके, तो ये हमने आंसर्स फाइंड किए एलिमिनेशन मेथड से. एंड इसी तरह से हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं. कैसे? हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करें तो x is equals to 4 plus 5y upon 3 हो जाएगा. इस इक्वेशन को हम इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख लेते हैं 9 4 plus 5y upon 3 minus 2y is equals to 7. अब इनको सॉल्व करेंगे. ये हो जाएगा 3 3 4 12, this is 15, this is 2, this is 7. यहाँ 7 को इधर ले आएंगे एंड ये सॉल्व करेंगे 13y and 7 minus 12. So this is y is equals to minus 5 upon 13. तो y की वैल्यू हमें सेम मिली है जैसे यहाँ पर मिली थी. अब हम इस y की वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा x is equals to 4 plus 5 and minus 5 upon 13 upon 3. So 4 minus 25 upon 13 upon 3. So this is 52 minus 25 upon 13 into 3. So this is 27 upon 13 into 3. Cancel out होकर 9 upon 13. तो ये हमें मिली है x की वैल्यू. ओके, इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रफली सॉल्व किया है. आप जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.3 में सिखाया था स्टेप वाइज उसी तरह से लिखेंगे. ओके, यहाँ पर हम मेन जो ध्यान दे रहे हैं वो एलिमिनेशन मेथड पर दे रहे हैं. सब्स्टिट्यूशन मेथड को आप 3.3 एक्सरसाइज में सीख चुके हैं, उसी तरह से हम यहाँ पर भी सॉल्व करेंगे. ओके, एंड नाउ फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशंस इस टाइप से दी गई हैं जिनमें हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर पार्ट दिए गए हैं. तो सबसे पहले हम इन इक्वेशंस को नॉर्मल लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेंगे. जैसे कि हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं. तो एलसीएम लेने से आएगा 6 एंड यहाँ हो जाएगा 3x plus 4y is equals to -1. So यहाँ पर हो जाएगा 3x plus 4y is equals to -6. तो ये एक नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन मिल गई. इसी तरह से यहाँ पर भी हम एलसीएम ले लेंगे तो 3x minus y upon 3, यहाँ पर x 3x minus y upon 3 is equals to 3 and 3x minus y is equals to 9. तो इस तरह से हमने ये दोनों इक्वेशंस को नॉर्मल फॉर्म में तैयार कर लिया है. अब हम देख सकते हैं कि x का कोफिशिएंट सेम है. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ यहाँ पर इनके साइन चेंज करने की कोशिश करेंगे. साइन चेंज करने के लिए दैट मींस इनको सॉल्व करने के लिए हम सबट्रैक्ट कर लेंगे. ओके, तो यहीं पर अगर हम देखें इनको अगर सबट्रैक्ट किया जाए तो यहाँ पॉजिटिव है तो ये -3x हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये +y हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे. ओके, 3x minus 3x कितना होगा 0 plus 4y and plus y is equals to 5y -6 -9 तो ये हो जाएगा -15. So 5 is equals to -3. ओके, तो y की वैल्यू से हम अब x की वैल्यू निकाल सकते हैं. 3x plus 4y is equals to -6. इसमें हम y की वैल्यू रख लेते हैं 3x plus 4 -3 -6 3x minus 12 minus 6. So 3x is equals to -6 plus 12 that means 6. तो x की वैल्यू हुई, x की वैल्यू हमें मिली 6 upon 3 that means 2. तो y की वैल्यू -3 एंड x की वैल्यू 2. ये दोनों ही आंसर्स हमें मिल गए. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से देख लेते हैं. ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमारे पास ये जो दो इक्वेशंस हैं उनमें से हम किसी में से भी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व कर लेंगे. 3x plus 4y is equals to -6 है. So 3x कितना हो जाएगा -6 minus 4y. So x कितना हो जाएगा -6 minus 4y upon 3.
ओके, तो इस तरह से हमने ये x के लिए सॉल्व कर लिया। अब इस x की वैल्यू को दूसरी इक्वेशन में रख देंगे। 3x minus y is equals to 9। तो यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे 3 minus 6 minus 4y upon 3 minus y is equals to 9। 3 से 3 कैंसिल, ओके, minus 6 minus 4y minus y 9। माइनस 6 हम ले जाएंगे RHS में और ये दोनों ऐड हो जाएंगे। माइनस 5y एंड 9 प्लस 6 से कितना हो जाएगा 15। सो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 अपॉन माइनस 5 दैट मींस माइनस 3। अब इसकी हेल्प से हम यहाँ पर अगर रखें तो x की वैल्यू भी हमें मिल जाएगी। सो x इज इक्वल टू माइनस 6 माइनस 4y अपॉन 3। सो माइनस 6 माइनस 4 इंटू माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 6 प्लस 12 अपॉन 3। सो 6 अपॉन 3 दैट मींस 2। तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3। यहाँ पर भी सेम वैल्यूज मिली हैं। सो बेसिकली इस क्वेश्चन नंबर 1 से हमने एलिमिनेशन मेथड को सीख लिया है एंड साथ ही साथ ये भी देख लिया कि सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड किस टाइप से दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ओके, बट आंसर्स सेम आते हैं। सब एलिमिनेशन मेथड में हमें बस यही देखना है कि कोएफिशिएंट्स सेम करने हैं एंड साइन डिफरेंट करने हैं। साइन को डिफरेंट करने के लिए अगर हमने सब्ट्रैक्ट यूज किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, तो यहाँ पर ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं। सिंबल्स चेंज होने के बाद ये सब्ट्रैक्शन का काम खत्म। तो सब्ट्रैक्शन से सिंबल चेंज हुए, अब हमें सिंपल एक एडिशन या कहे कि हम सॉल्व करते हैं एंड सॉल्यूशन से हमें ये रिजल्ट मिल जाता है, ओके। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व कर लिया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। Thanks for watching the video and watch our next video. Thank you.